हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग केआर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th का हिंदी वसंत का चैप्टर 11 जो कि है नीलकंठ। इसके जो लेखिका हैं वो हैं महादेवी वर्मा जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जो चैप्टर है या ये पार्ट है, इसमें जो लेखिका हैं उन्हें अपने जो पशु पक्षी हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। और वो अपने सभी जो पालतू पशु हैं, ठीक है, उनमें से एक मोर है और जिसे कि उन्होंने नीलकंठ नाम दिया है। यानी कि एक मोर है उनका पालतू पशु, जिसका नाम वो क्या रख देती हैं, नीलकंठ। तो उसका वर्णन उन्होंने यहाँ पर किया है, उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बताया है। क्या होता है कि एक बार जो लेखिका हैं वो अपने अतिथि यानी कि मेहमान कहीं पर वो गई होती हैं, वहाँ उनको स्टेशन पहुँचाकर वहाँ से लौट रही थी। यानी कि उनके घर पर मेहमान आते हैं और उन मेहमान को वो स्टेशन छोड़ने जाती हैं। और जब वो स्टेशन छोड़ने जाती हैं तो वहाँ से वो वापस आती हैं। तो वापस आते समय जो बड़े मियाँ हैं चिड़िया वाले, उनके यहाँ पर वो मोर मोरनी के दो बच्चे देखती हैं और वो उन्हें अपने घर अपने साथ ले आती हैं। जब वो दोनों पक्षी यानी कि मोर मोरनी को लेकर घर पहुंचती हैं तो वहाँ पर सब लोग जो हैं उन्हें कहने लगते हैं कि ये मोर नहीं है, ये तीतर है और तुम मोर की जगह तीतर ले आई हो। ठीक है, जो दुकानदार है, सब कहते हैं कि जो दुकानदार है उसने तुम्हें ठग लिया है। उसके बाद जो दोनों पक्षी हैं वो उनको अपने कमरे में ले जाती हैं, जहाँ पर वो पढ़ने लिखने का उनका जो कमरा था। ठीक है, उसके बाद जब वो दोनों मोर मोरनी जो हैं अच्छे से रहते हैं वहाँ पर, और जो लेखिका है वो उनसे बहुत ज़्यादा घुल मिल जाती हैं। ठीक है, लेखिका उनका ध्यान रखती हैं, वो अपनी हरकतों से उन्हें अपनी ओर खींचते हैं। ठीक है, जब वो थोड़े बड़े होते हैं तो वो जो हैं दूसरे पशु पक्षियों के साथ एक जाली घर उन्हें पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे से जो दोनों मोर मोरनी हैं वो बड़े होने लगते हैं और जो सुंदर मोर मोरनी है उसमें वो बदल जाते हैं। यानी कि वो बड़े हो जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखने लगते हैं। ठीक है, मोर के सिर की जो कलगी है वो बड़ी और चमकीली हो गई थी और जो चोंच और चोंच जो है वो और भी ज़्यादा तीखी हो गई थी। जो गर्दन है वो लंबी नीले हरे रंग की थी और पंखों में चमक आने लगी थी। मोरनी का जो विकास है वो मोर की तरह सौंदर्यमयी नहीं था, परंतु वो मोर की उपयुक्त सहचारिणी थी। और मोर की जो नीली गर्दन के कारण जो उसका नाम है वो उन्होंने नीलकंठ रख दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि नीलकंठ उसका नाम क्यों रखा गया था। तो जो मोर की नीली गर्दन थी उसी के कारण, उसे देखकर उन्होंने उसका नाम नीलकंठ रख दिया था। मोरनी मोर की छाया थी और इसीलिए उनका नाम जो है राधा रखा गया था। मोरनी का नाम क्या रखा गया था, राधा, क्योंकि वो मोर की छाया थी। नीलकंठ लेखिका के चिड़ियाघर का स्वामी बन गया था और जब भी कोई पक्षी मोर की बात नहीं मानता था तो मोर उसे अपनी चोंच से मारता था या दंड देता था। ठीक है, एक बार क्या होता है कि एक सांप जो है वो खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबा लेता है। यानी कि एक सांप ने एक खरगोश के बच्चे को अपने मुंह में दबा लिया था और जो नीलकंठ है उसने सांप को अपने चोंच के प्रहार से उस सांप के टुकड़े कर दिए। खरगोश के जो बच्चे हैं उसको रात भर अपने पंखों के नीचे रखकर वो जो मोर है वो गर्मी देता रहा। और वसंत पर जो मेघों की जो सांवली छाया है, यानी कि जो बादल छा जाते हैं आसमान में, उसमें इंद्रधनुषी पंख फैलाकर जो नीलकंठ है यानी कि मोर, वो एक सहजात लय ताल में वहाँ पर नाचता रहता है। नीलकंठ लेखिका का जो नीलकंठ है उसका नाचना बहुत ज़्यादा पसंद था और उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। जो दूसरे विदेशी महिलाएं हैं, जब वो उसकी मुद्राओं को अपने प्रति व्यक्त सम्मान समझकर उसे एक परफेक्ट जेंटलमैन की उपाधि दे देती हैं। यानी कि विदेशी कुछ महिलाएं आती हैं, वो उन्हें देखती हैं मोर को, तो उसे क्या कहने लगती हैं, एक परफेक्ट जेंटलमैन। ठीक है, नीलकंठ और राधा जो है उसको वर्षा ऋतु बहुत ज़्यादा पसंद थी और उन्हें बादलों के आने से उनकी जो आहट है वो सुनाई देने लग जाती थी। बादलों की जो गड़गड़ाहट है, वर्षा की रिमझिम है, बिजली की चमक है, जितनी ज़्यादा अधिक होती थी, नीलकंठ का जो नृत्य है वो उतना ही ज़्यादा और भी ज़्यादा तन्मय था और वेग बढ़ता जाता था। यानी कि और भी ज़्यादा वो ज़ोर से और अच्छे से करता था। जब बरसात बंद हो जाती थी तो वो दोनों अपने दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर बाइना पंख फैलाकर सुखाने लग जाते थे। उन दोनों का जो प्रेम है वो एक दिन तीसरा भी
आ गया। एक दिन जो लेखिका हैं उनको बड़े मियाँ की दुकान से एक घायल मोरनी 7 रुपये में मिली, जो पंजों की मरहम पट्टी करने पर 1 महीने में वो ठीक हो गई और उसके बाद वो डगमगाती हुई चलने लगी। जाली घर में जब उसे पहुंचा दिया तो वहाँ पर उसके जो दोनों पैर हैं वो ख़राब हो गए। ठीक है, उसके बाद जो जिसके कारण जो डगमगाती हुई वो चलती थी और उसका नाम जो है उन्होंने कुब्ज़ा रख दिया था। नीलकंठ और राधा जो हैं वो जब भी साथ देखते थे तो उन्हें मारने दौड़ती। ठीक है, यानी कि जो नीलकंठ और राधा है, ठीक है, जब भी वो उन्हें मतलब जो नीलकंठ और राधा है जब वो उन्हें साथ देखती थी, कौन, कुब्ज़ा, तो वो उन्हें मारने के लिए दौड़ती थी। नीलकंठ जो है उससे दूर भागता था लेकिन वो उसके साथ रहना चाहती थी, यानी कि वो राधा से चिढ़ती थी। कुब्ज़ा की किसी भी पक्षी से मित्रता नहीं थी और कुछ समय बाद जो राधा है उसने 2 अंडे दिए। उन दोनों अंडों को अपने पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। जैसे ही कुब्ज़ा को राधा के अंडे के विषय में पता चला उसने अपनी चोंच के प्रहार से उसके अंडों को तोड़ दिया। नीलकंठ जो है वो इससे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ। लेखिका को आशा थी कि कुछ दिनों में सब जो हैं उनमें मेल हो जाएगा, और लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो सोचती थी, जो लेखिका थी वो सोचती थी कि ये जो है कुछ समय बाद ये सब एक साथ रहने लगेंगे प्यार से, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद जो 3-4 महीने बाद जब एक दिन सुबह जो लेखिका हैं वो उठती हैं तो उन्हें जो नीलकंठ है वो मरा हुआ मिलता है और उसे कोई बीमारी नहीं थी, उसके शरीर पर कोई चोट का निशान भी नहीं था। लेखिका जो है उसे अपनी शॉल में लपेटकर एक संगम में प्रवाहित कर देती हैं। नीलकंठ के ना रहने पर राधा जो है वो कई दिन तक कोने में बैठी रहती है, नीलकंठ का इंतज़ार करती रहती है। लेकिन जो कुब्ज़ा है उसे जब नीलकंठ नहीं दिखता है, कहीं नहीं मिलता है, तो वो उसकी खोज शुरू कर देती है, उसे ढूंढना शुरू कर देती है। ठीक है, उसके बाद जो एक दिन जो लेखिका की अल्सेशियन कुतिया है कजली, उसके सामने वो पड़ जाती है। कुब्ज़ा ने उसे देखते ही चोंच से प्रहार कर दिया। कजली ने अपने स्वभाव के अनुरूप कुब्ज़ा की जो गर्दन है उस पर 2 दांत लगा दिए और जो कुब्ज़ा का इलाज है वो करवाया गया था, लेकिन वो नहीं बची। ठीक है, उसके बाद जो राधा है वो नीलकंठ की प्रतीक्षा कर रही है और बादलों को देखते ही वह अपनी केका ध्वनि से नीलकंठ को बुलाने लग जाती है। यहाँ पर हमें दिखाया गया है कि किस तरह से जो नीलकंठ और राधा है उनका प्यार था। ठीक है, लेकिन जो कुब्ज़ा है वो बीच में आ जाती है। वो राधा से बहुत ज़्यादा चिढ़ती है लेकिन उसे नीलकंठ पसंद होता है, वो उसके पास जाना चाहती है लेकिन नीलकंठ उससे दूर भागता है। ठीक है, उसके बाद जो नीलकंठ है उसे कोई मार देता है या वो मर जाता है। उसे जो है ये जो कुतिया होती है, ठीक है, कजली, ये नीलकंठ को मारती है शायद, और इतना अच्छे से इसमें नहीं बताया गया है, लेकिन जब आप कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद जो कजली है वही उसी ने नीलकंठ को मारा है, क्योंकि जो कुब्ज़ा है वो उस पर हमला करती है, वो बेफालतू की थोड़ी ना हमला करेगी। ठीक है, जो कुब्ज़ा है वो कजली पर हमला करती है क्योंकि उसे लगता है कि शायद इसने मारा है या उसने देखा होगा। उसके बाद इस तरह से हमें उनका प्यार यहाँ पर दिखाया गया है कि वो किस तरह से नीलकंठ का इंतज़ार कर रही है। और यहाँ पर ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।